कल 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन से एंकोरेज अलास्का में मिले और ये 1988 के बाद पहली बार यूएस सॉइल पे किसी यूएस प्रेसिडेंट ने रशियन प्रेसिडेंट को बुलाया था। लास्ट टाइम इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव को बुलाया था 1988 में। एंड इवन जो लेटेस्ट है वो 8 साल बाद रशियन प्रेसिडेंट की यूएस प्रेसिडेंट से मीटिंग चल रही है। लास्ट मीटिंग इनकी 2017 में हुई थी। कल वाली मीटिंग करीब 3 घंटे चली एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 12 मिनट का किया। क्वेश्चन आंसर रिपोर्टर से करने से ये लोग अलाउ नहीं किए। दोनों तरफ से अपनी अपनी टीमें लेके प्रेसिडेंट्स पहुंचे हुए थे। पुतिन अपनी टीम लेके पहुंचे हुए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टीम जिसने CIA डायरेक्टर ट्रंप की वाइफ मिलानिया ट्रंप थी, ये लोग शामिल हुए थे मीटिंग में। और ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम किया। इसके अलावा ट्रंप बैकग्राउंड में B-2 बॉम्बर जो स्टिल्स माना जाता है उसको फ्लाई करवा रहे थे एंड देन ट्रंप F-22 रैप्टर लेके भी पहुंचे हुए थे। ट्रंप का स्ट्रेस जैसा कि वो मीटिंग से पहले भी बोलते रहे सीज फायर पे था। ट्रंप का कहना था कि अगर सीज फायर रशिया एग्री नहीं करती है यूक्रेन के साथ, देन रशिया को हार्ड कंसिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। मीटिंग रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के किया गया था, बट इस मीटिंग में ना तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शामिल किया गया था और ना ही जो इसके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हो गए, उनमें से किसी को बुलाया गया था। मीटिंग का मेन एजेंडा कह सकते हैं सीज फायर नहीं था, बल्कि सीज फायर के लिए एक रास्ता तैयार करना था ताकि आने वाले समय में मे बी कुछ महीने या कुछ वीक्स में सीज फायर के एग्रीमेंट को किया जा सके। मीटिंग खत्म होते ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ट्रंप ने बॉल जेलेंस्की और EU के कोर्ट में डाल दिया है। मतलब जैसा जेलेंस्की और EU चाहते हैं वैसे होगा। मतलब वो जब चाहेंगे तब मीटिंग सेट किए जाएंगे और बात आगे बढ़ेगी। बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि मीटिंग से पहले जेलेंस्की एंड EU को लगने लग गया था, यूरोपियन यूनियन को, कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़बोले होने की वजह से ऐसा ना हो कि यूक्रेन की ज़मीन को यूं ही रसिया को देने का एग्रीमेंट कर आए। हेंस वो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर बना रहे थे कि इस तरह की कोई डील बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के नहीं होनी चाहिए। और इसी को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऊपर कंट्रोल किया एंड मीटिंग में ऐसा कोई डील नहीं करते हुए उन्होंने ये कह दिया लास्ट में कि अब जो डिस्कशन होगा उसमें EU के मेंबर्स भी रहेंगे और जेलेंस्की भी रहेंगे और यही लोग डिसाइड करें कि आगे कैसे मूव करना है। ट्रंप ने इस मीटिंग को बहुत प्रोडक्टिव बताया। उन्होंने बोला कि वेरी प्रोडक्टिव है, बट एक्चुअल में जब देखा गया था इसमें कोई सॉलिड रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखा। हालांकि ये आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा, बट देन इंस्टेंटेनियसली इससे कोई रिजल्ट नहीं आया है। एंड देन ट्रंप एज यूजुअल 5 लाइन देते हुए पाएंगे, देयर इज़ नो डील अंटिल देयर इज ए डील, जो जिसका मतलब है कि जब तक डील नहीं होता है तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। मीटिंग के एंड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन को बोला कि वी विल लाइक टू स्पीक टू यू वेरी सुन, मतलब हम आगे भी आपसे बात करना चाहेंगे। जिसके रिप्लाई में प्रेसिडेंट पुतिन ने इंग्लिश में जवाब दिया, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब अगली जो मीटिंग होने वाली है उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो मॉस्को में होगी और जिस पे कम से कम 4 स्टेक होल्डर्स वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन होंगे, दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, तीसरा जेलेंस्की होंगे, चौथा यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स होंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन कॉलेज फ्रेंड्स की तरह सेम लिमो में बैठ करके निकल लिए। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग का आउटकम क्या रहा, क्या परिणाम निकला, उसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन को इससे क्या बेनिफिट हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन इंटरनेशनल आइसोलेशन में चल रहे थे 1923 के बाद, जब मार्च 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल दिया था। मतलब वो जहाँ भी पकड़े जाएंगे उनको अरेस्ट कर लेना है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ही कम ही विजिट कर पा रहे थे दूसरे कंट्रीज़ को। तो अब वो फ्रीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जा सकेंगे अगेन, स्पेशली जब उनकी मीटिंग US प्रेसिडेंट से हो चुकी है। इससे प्रेसिडेंट ट्रंप को एक फ़ायदा हो गया कि इनका जो मेन अपोजिशन थी हिलेरी क्लिंटन, जिनको हरा करके ये 2016 में प्रेसिडेंट बने थे, वो भी इनको बैक करती हुई नजर आई। हिलेरी क्लिंटन ने साफ साफ कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर डील ब्रोकर करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो खुद इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगी। बट उन्होंने कंडीशन भी लगा दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यूक्रेन की ज़मीन दान में नहीं दे देनी है। इसका नेक्स्ट आउटकम रहा कि जो अगला मीटिंग है वो काइंड ऑफ शेड्यूल्ड हो गया मॉस्को में। दैट मीन्स कि नेक्स्ट मीटिंग में ये लोग बैठ करके टेबल पे अब जेलेंस्की, EU के मेंबर्स, पुतिन एंड ट्रंप में भी सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर सकते हैं। इस मीटिंग में कोई फॉर्मल डील तो साइन नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि सीज फायर
की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया गया है और आने वाले समय में सीज़ फायर को थोड़ा आसानी से फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने ओपनली भी बोला है कि अब बॉल उन्होंने ईयू और ज़ेलेंस्की की कोर्ट में डाल दिया है। दैट मीन्स कि अब वो लोग ट्रंप को नहीं ब्लेम कर पाएँगे कि ट्रंप ने कोई ज़बरदस्ती उनके सिर पे कोई डील करके साइन करके दे दिया। अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स और ज़ेलेंस्की भी इसमें इन्वॉल्व होकर के खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सीज़ फायर को कैसे एग्री करना है। इसके दूसरे परिणामों में रहे कि लीमो को ट्रंप और पुतिन शेयर करते हुए नज़र आए। उसके अलावा काफ़ी लॉन्ग फ्रेंडली हैंडशेक्स किए गए दोनों नेताओं के बीच में एंड दोनों का मानना था कि टॉक्स काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग मे बी रूस यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर होते हुए देख पाएँगे।